दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। आज वैसे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज रही हैं, लेकिन आखिरी के सेशन में इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड बना है। ये है निफ्टी 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ये है पहली कैंडल 5 मिनट की, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे निफ्टी ओपन होके नीचे आती है, नीचे आके थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर यही जगह है जब ये कैंडल यहाँ से रिजेक्शन मारती है, यहाँ से रिजेक्ट होती है, तो यहीं पे मैंने एंट्री लिया था पुट साइड। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट भी आया था, फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट आया था, यहाँ भी आया था, लेकिन इसने मुझको 3 चांस दिया, मैं निकला नहीं हूँ, इसको कैरी फॉरवर्ड किया हूँ। अब देखिए कल क्या होता है। ये देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक सस्टेन करी, सस्टेन करने के बाद जब ये ऊपर निकली है तो ये है, फिर ये आपका ये 15 मिनट का चार्ट है, और ये देखिए ये 5 मिनट का, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ नीचे आती है, फिर यहाँ पे तक रिजेक्शन, फिर इसके बाद में ये ऐसा ये कि इसके नीचे करना है, फिर इतना गई है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करी, लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत तो कुछ न कुछ दिया है, नुकसान नहीं किया। जो पुट साइड गए हैं उनका नुकसान किया है। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अपोजिट में थे। ये देखिए एक हैमर जैसी आकृति बनाया है इसमें, हैमर शेप में। ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट ये है, तीसरा सपोर्ट ये है। तो ये आपका ये है रेजिस्टेंस। आप ये रेजिस्टेंस वगैरह देखते रहिए, इसको ध्यान में रखिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कैसे, निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए कल अगर बैंक निफ्टी अगर कल इस एरिया में 17,630 से 17,640 समझ लो, यहाँ पे 17,640 से 17,680 या 700 के बीच में समझ लो, 640 से 700 के बीच में यहाँ पे कहीं भी ओपन हो जाए तो ये कुछ देर सस्टेन करे, सस्टेन करके ऊपर जाएगी, तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वहां पे हम एंट्री लेंगे। और अगर ये ओपन होने के तुरंत बाद ऊपर जाती है तो हम इंतजार करेंगे कि ऊपर जाके एक प्रोजेक्शन बनाए, यानी एक स्विंग बनाए, ऐसे यन बनाए, सपोर्ट के ऊपर एक यन बना दे, फिर इसका जब ये स्विंग को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, तब हम एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट होगा देखिए इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करके ऐसे एक स्विंग बना देगी, तो हमारा टारगेट होगा 19,750, 19,800 और 19,850। और अगर ये नीचे की तरफ आई तो वही सिस्टम है, अगर ये नीचे आती है, यहाँ से आएगी तो हम एक सीधा नीचे आएगी, यानी 5 मिनट के कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल नीचे आती है, तो हम फिर एक स्विंग का इंतजार करेंगे, एक स्विंग बन जाए। और जैसे ही ये स्विंग बनेगी, स्विंग को जैसे ये ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट ये होगा,
19,550, 19,550, 19,500, 19,450। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा फ्लैट ओपन पे। अगर ये गैप अप ओपन होगी तो, यदि ये गैप अप ओपन होती है, इरेजर काम नहीं, अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, कहाँ पे हो, ये 19,750 के ऊपर, 19,750 से 800 के बीच में यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे अगर ये सस्टेन करके ऊपर जाएगी तो हम जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके बाद जो कैंडल बनेगी उसको लो पे हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होके दूसरी कैंडल जो है ऊपर की तरफ चली जाती है, तो हम इंतजार करेंगे एक प्राइस एक्शन की, यानी एक स्विंग का इंतजार करेंगे। यहाँ पे एक स्विंग बन जाए और ये जैसे ये स्विंग को ब्रेक करेगी, ब्रेक करके क्लोज करेगी, हम एंट्री लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या होगा, 19,850, 19,900 और 19,950, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। और पुट साइड में अगर ये नीचे की तरफ आएगी, सिस्टम वही है, सस्टेन करके नीचे आएगी, जैसे सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके बाद जो कैंडल बनेगी वहां पे हम ब्रेक लेंगे, वहां पे हम एंट्री ले लेंगे। और अगर ये पहले ओपन होके पहली दूसरी कैंडल ही सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो हम इंतजार करेंगे एक स्विंग बनने का। जब ये स्विंग बनेगा, स्विंग बन के जैसे ही ये ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके बाद हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये होगा 19,780, सॉरी यहाँ 19,780 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा ये होगा 19,730 और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा 19,600। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा गैप अप पे। अगर अब गैप डाउन ओपन हुई तो, अगर ये गैप डाउन ओपन हो गई तो हम क्या करेंगे, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाती है 19,550 से लेके 19,500 के बीच में, तो हम फिर वही हमारा सिस्टम है, अगर ये सस्टेन करती है, सस्टेन करके ऊपर जाएगी, तो जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, उसके बाद क्लोज करेगी, उसके बाद जो भी कैंडल बनेगी वहां पे हम एंट्री लेंगे। और हमारा टारगेट होगा 19,600, 19,650 और 19,650, 19,700, ये हमारा टारगेट होगा, ये कॉल साइड का। ठीक है। और अगर ये ऐसे सीधे गई ऊपर, तो हम एक स्विंग का इंतजार करेंगे। जैसे ये स्विंग बनेगा, ये स्विंग को ब्रेक करेगी कैंडल, ब्रेक करके क्लोज करेगी, अगली कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है ना। अगर ये गैप डाउन हो जाती है, सॉरी, अगर ये नीचे की तरफ आती है, पुट साइड आती है, तो हम क्या करेंगे, तो ये पुट साइड में अगर आएगी, तो अगर ये सस्टेन करके नीचे आती है, तब तो हम वही फार्मूला, ये कैंडल जो क्लोज करेगी सपोर्ट को ब्रेक करके, उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। और अगर ये ओपन होके या दूसरी ही कैंडल या तीसरी कैंडल नीचे आती है, जो भी कैंडल 2-3 कैंडल में अगर नीचे आ जाती है सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करके, तो हम इंतजार करेंगे एक स्विंग बनने का। जैसे ही ये स्विंग बनेगा और फिर मार्केट बाउंस बैक होगी, ये स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करेगी, उसके बाद जो कैंडल बनेगी ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और ये सपोर्ट हमारा, ये सपोर्ट ही हमारा एसल होगा। और हमारा टारगेट होगा
19,450, 19,400 और 19,350। तो दोस्तों ये हमारा निफ्टी का प्रोडिक्शन है और आप लोग देखिए, समझिए और समझ बूझ के अपना ट्रेड लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल फिर और नए एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।